नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। तमाम जगहों से दौरा करने के बाद एनडीए उम्मीदवार के पति रमेश सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं और तपती धूप है, पारा जो है तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और राजनीतिक जो तापमान है वो भी बढ़ा हुआ है। और इसी राजनीतिक बढ़े तापमान पे हम बातचीत करेंगे कि ये बताइए, लगातार आप दौरा कर रहे हैं, तमाम लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, धीरे धीरे अब समय में गिरावट भी आ रही है, क्या लग रहा है चुनाव किस तरीके का चल रहा है? देखिए, हम तो लगभग 6 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं। करीब करीब सभी विधानसभा के जो चौक चौराहे हैं उस पर मैं गया हूं, कई गांवों में भी गया हूं। और हमारा 5 विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता बैठक एनडीए का हो चुका है। लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर, हमारे समर्थकों के अंदर जो एनडीए का जनाधार है उसके अंदर काफ़ी उत्साह है। लोगों का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के एक हिस्से के जनाधार का भी हमें समर्थन मिल रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर। आरजेडी को सिंबल मिल गया, नाम की घोषणा नहीं हो रही थी कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, अब तो सिंबल मिल गया आपके सामने, अब वो उम्मीदवार आ चुके हैं। ऐसे में क्या मानते हैं, अब लड़ाई किस तरह के, अब तो 4 चेहरा सामने आ चुके हैं, हिना साहब, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और बिहारी चौधरी और जीवन यादव। देखिए, ऐसा है कि यहाँ एनडीए के साथ किसी की लड़ाई नहीं है, ठीक है। सब लोग, वे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, उन लोगों को लड़ने दिया जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कौन, सब लोग दूसरे स्थान प्राप्त करने के लिए लोग लड़ रहे हैं। बाकी मैं व्यक्तिगत कमेंट किसी पर नहीं करना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और इंडिया गठबंधन को भी लड़ना है। इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार घोषित हो गए, अच्छी बात है, लड़े। और बाकी कौन कौन लोग लड़ रहे हैं, लड़ना ही चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। आज इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिवान में। भाकपा माले के नेताओं ने सीधे तौर पर आपको टारगेट किया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत करीब रहे हुए हैं, समय आने दीजिए, नंगा करके रख देंगे। ये वर्ड जो है, ये शब्द है, इस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। तो ये आखिर क्या, कुछ आपका कुछ चीज़ वो लोग रखे हैं क्या जो इस तरह की बातें सामने आ रही है, भाई हम लोग पर्दाफाश कर देंगे, ये कर देंगे? देखिए, इसके लिए उन नेताओं को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई। उन लोगों को करना चाहिए। 24 वर्ष हो गया हमें वो दल छोड़े हुए। अगर 24 वर्ष बाद अगर उन्हें स्मरण हो रहा है कुछ बातें, इसके लिए बधाई देनी चाहिए और पहले आने दीजिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों के अंदर काफ़ी छटपटाहट है। इस कदर छटपटाहट है कि वो पहले उन लोगों का मूल्यांकन था कि सिवान सीट वो लोग खुद लड़ेंगे, लेकिन संजोग से वो लोग लालू यादव जी के राजनीति में फंस गए हैं। ये लोग अपने जनाधार को बचाने में लगे हुए हैं। उनके जो जिस सोशल बेस का वे पार्टी रिप्रेजेंट करती है, वो सोशल बेस मेरे साथ आज खड़ा है। आप जाइए, जो उनका जनाधार का इलाका है, चाहे दरौली हो, जीरादेई हो, रघुनाथपुर का कुछ हिस्सा है, वो सब जगह लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो ये लोग अपने जनाधार को कैसे रोका जाए, इसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब कि भाकपा माले का जो वोट है, जो वोटर है, वो आपके साथ है? देखिए, मैं माले की बात में नहीं कर रहा हूँ, हम गरीबों की बात कर रहा हूँ, उस शोषित पीड़ित आवाम की बात कर रहा हूँ, जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, ओबीसी वाला जो हिस्सा है, जिसका कुछ लोग कुछ दिनों से अपना बथान बनाए हुए थे, और उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन है सब लोग जानते हैं। वो लोग तो आज मेरे साथ खड़े हैं। यही छटपटाहट, यही दर्द है। अगर हम न होते, अगर दूसरा कोई होता, उन्हें बहुत खुशी होती। और एक बातें और निकल कर के सामने आ रही है, ये भी आपके विपक्षियों का कहना है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, उनको लाइए मंच पे, हम उनके साथ डिबेट करें, वो कुछ नहीं बोल सकती हैं। रमेश सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं तो सदन में तो भाई विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीत करके जाएंगे, तो फिर कैसे बातों को रखेंगे, जनता की जो बातें होंगी सदन में कैसे रखेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं, राबड़ी देवी की है साहस जो हमसे डिबेट कर सके? अगर डिबेट करना है तो राबड़ी देवी आवे मेरे सामने, वो मेरी पत्नी से ही डिबेट कर लें, लेकिन राबड़ी जी आवे, जो जिसको लोगों ने राज्य माता घोषित कर रखा है,
तो हम तो हमारी पत्नी राबड़ी जी से डिबेट करने के लिए तैयार हैं। जब राबड़ी देवी बिहार चला सकती हैं, बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो क्या हमारी पत्नी सांसद नहीं बन सकती? या जो एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, थोड़ा हमसे डिबेट तो करें। या जो लोग अपने को बहुत थ्योरिटिकल बनते हैं, बहुत सिद्धांतकार बनते हैं, उनको मैं दावत देता हूं कि थोड़ा मार्क्सवाद पर हमसे डिबेट कर लें। वो अपने जनरल सेक्रेटरी को भेजें हमारे यहाँ, हम उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो लोग प्रत्याशी से डिबेट करना चाहते हैं, आपसे नहीं। अरे भैया, हमसे नहीं करता, हमारी पत्नी से राबड़ी देवी डिबेट करे ना, जो उनकी राजमाता हैं इंडिया गठबंधन की, वो हमारी पत्नी से डिबेट करें। जहां बुला में राबड़ी जी, हमारी पत्नी जाने के लिए तैयार है। अच्छा रमेश जी, क्या लग रहा है, 3 चुनाव को तो आपने काफ़ी करीब से देखा है, 2004, 2009 और 2014, 19, ये 3-4 जो चुनाव है आपने काफ़ी करीब से देखा है। इस बार की जो राजनीति है वो किस तरह की होने वाली है? क्योंकि वो जो राजनीति 2019 तक हुई है, एक पक्ष हराओ दूसरा पक्ष इसे जिताओ, इस पर होती रही है। इस बार क्या लग रहा है, किस तरह की राजनीति होगी इस बार? देखिए, ऐसा है, हमने बहुत करीब से 96 से हम देख रहे हैं। और ये पूछा जाए, मैं अकेला आदमी था जो 96 में 98 में विपक्ष की आवाज़ हुआ करता था। उस समय पूछा जाए, आज इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो कहाँ रहते थे? कुछ लोग उनके बारे में क्या क्या उपाधि लगाते रहते हैं, लेकिन उस समय वो कहाँ खड़े थे? जब मुजाहिदपुर जनसंहार हुआ था, उनकी जुबान बंद हो गई थी, लेकिन सड़कों पर रमेश कुशवाहा लड़ रहा था। और मैं आज भी मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, जब 2015 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे वो, तो कौन सी भाषा बोल रहे थे सीवान की जनता जानती है। और उनके गठबंधन के जो मित्र हैं, जो बहुत आज ये बोल रहे हैं कि संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है, क्या उनको 2015 याद नहीं है? मैं सारे लोगों का, देखिए हमारा पोल कोई नहीं खोलेगा, ये चुनाव इस बार सबका पोल खोल करके रख देगा। यही छटपटाहट है। और ख़ास करके उन लोगों का जो कल तक कहते थे कि हम गरीबों की आवाज़ हैं, एक एक फुटेज वीडियो रखे हैं, हमारे पास भी है, समय आने पर जवाब देंगे। आज जिसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं ना, समय आने दीजिए, अभी तो हमारे तर्कस से तीर ही नहीं चला है। समय आने पर बताएंगे, समय आने पर सबका हिसाब किताब हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक मुद्दा महागठबंधन ये भी बना रही है कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल हम साफ सुथरे हैं और किसी तरह का कोई दाग नहीं है। बाकी और उम्मीदवार को आप देख लीजिए, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पर भी ये मुद्दा होगा चुनाव में? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी है, सबको लड़ना चाहिए। रमेश कुशवाहा किसी लड़के का आज तक किडनैप नहीं किया है, रंगदारी नहीं मांगी है, धन दौलत नहीं कमाया है, और मैंने किसी भी व्यवसायी से मैंने 5 रुपये आज तक नहीं मांगा है। ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जो लोग अपने को तथाकथित गांधी बन रहे हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, जरा पूछिए। और वो अपने संपत्ति का ब्यौरा पेश करें, उनके पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आई। तो मैं सबका कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दूंगा, समय आने दीजिए। जो लोग बोल रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि पहले वे लोग बोलें, उसके बाद हम हर एक एक चीज़ों का चुन चुन करके जवाब देंगे। घबराने की बात ज़रूरत नहीं है। हिना साहब को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इस बार निर्दलीय के तौर पे काफ़ी मजबूत वो साबित होंगी क्या? अरे जरा उन लोगों से पूछिए ना पहले हिना मैडम के बारे में, जो लोग अपना ललका झंडवा लेकर के आज इंडिया के साथ खड़े हैं। कल तक फूल माला लेकर के प्रतापपुर जाते थे माला पहनाने के लिए, और कहते थे कि चलिए 2020 के चुनाव में प्रचार करने के लिए। उन लोगों से थोड़ा पूछिए कि वो लोग मैडम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम हिना मैडम के बारे में कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूँ। उनको हक है चुनाव लड़ने का। मजबूत साबित हो रही है आपको, आप मान रहे हैं इस बात को? ये जनता तय करेगी। सिवान की जनता तय कर लिया है कि मजबूत कौन है।
कौन जीत रहा है, कौन दूसरे नंबर पर आने का प्रयास कर रहा है और कौन तीसरे नंबर पर रहेगा, सिवान की जनता सब कुछ जानती है। और वे लोग कौन सेकंड करेगा, इसके लिए आपस में उन लोगों की प्रतियोगिता है। इस बार का एजेंडा क्या रहेगा? क्या वही एजेंडा रहेगा कि आज भी सिवान आज़ाद नहीं है, या फिर वाकई में विकास की बातें होंगी? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, मैं कभी कोई विवादास्पद बात न बोला हूँ पहले, न आज बोलूँगा, न कल बोलूँगा। ठीक है, सिवान का मुद्दा है, देश से अलग हट करके नहीं है। देश में एक ही मुद्दा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। अब की बार 400 पार ये जन जन का नारा बन चुका है और इसी नारे के तहत सिवान में लड़ाई होगी। और सब लोग माननीय नीतीश जी को जानते हैं कि 2005 के पहले सिवान ही नहीं, पूरा बिहार कहाँ खड़ा था और आज कहाँ खड़ा है। बिहार में चाहे वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, 2005 में कहाँ था और आज कहाँ है, पूरी बिहार की जनता जानती है। और ख़ास तौर से अति पिछड़े समाज के लोग, महादलित समाज के लोग इस बात को जानते हैं कि जब से माननीय नीतीश कुमार आए हैं तब से तेजी के साथ बिहार विकास किया है। और एक चीज़ और जान लिए, जिन कारणों के जरिए अल्ट्रा लेफ्ट पैदा हुआ था पूरे बिहार में, जिसकी दूसरे शब्दों में हम लोग नक्सलवाद कहते थे, आज नक्सलवाद का कहीं अता पता नहीं है। ये माननीय नीतीश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज वही नक्सली लोग जो कल तक अपने हाथों में लाल झंडा लिए हुए क्रांति की बात करते थे, सारे के सारे लोग तीर के साथ खड़े हो गए। गाँवों में न कोई अब जनसंहार हो रहा है, ना उस तरह के संगठित कोई हमले हो रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो गया। यही तो छटपटाहट है उन लोगों की, ये लोग अपना घर बचाने में लगे हुए हैं। और आज उनके जो सबसे बड़ा नेता हैं, जिनके अपील से, जिनके भाषण से एक वोट इधर उधर नहीं होता है, आयातित हैं यहाँ, आज वो लालू जी के साथ खड़े हैं। पहले क्या बोलते थे, जंगल राज वही लोग बोलते थे। और सिवान पूरे बिहार में चारा चोर गद्दी छोड़ का नारा वही लोग लगाते थे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, रमेश कुशवाहा अकेला माले छोड़ा था, अकेला, मैं सिंगल व्यक्ति था कि मैंने माले को 2000 में ही बाय बाय करके वहाँ से चल दिया। उन लोगों ने मुझे बहुत गाली दी, मैंने कोई जवाब दिया, लेकिन आज वे लोग नाथ, खूंटा, पगहा सब लेकर के लालू यादव के पैरों पर जा कर के नतमस्तक हो गए हैं। उनसे ज़रा पूछिए कि अब उनकी पटिया बचेगी कि नहीं बचेगी। यही खतरा है और यही छटपटाहट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव का इंतज़ार कीजिए, 4 जून को गिनती हो जाने दीजिए, आपको जीरादेई, दरौली, इन तमाम इलाकों में पता चल जाएगा कि जनता रमेश कुशवाहा के साथ, विजय लक्ष्मी के साथ खड़ी है कि किन के साथ खड़ी है। आने दीजिए समय। बिल्कुल, आपने देखा, हालांकि इनसे तो बात होती रहेगी, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। जिस तरीके से भाकपा माले का जो हमला हुआ है इन पर, और सीधे तौर पे कई तरह की बातें कही गई हैं, अब धीरे धीरे जो प्रत्याशी हैं या फिर उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका जो बयान है वो अब आना शुरू हो गया है। और ऐसे में आने वाले 25 मई को जो चुनाव होने वाला है, उस समय जनता बिल्कुल साइलेंट मूड में है। वो देख रही है तमाशा नेताओं की कि आखिर नेता क्या कर रहे हैं, प्रत्याशी क्या कर रहे हैं। 25 तारीख को जो फैसला होगा वह ईवीएम में बंद होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर जनता साइलेंट है तो कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है, और उसको लेकर के तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि 25 तारीख को क्या होगा। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो किसके पक्ष में आता है, कौन सिवान का सांसद बनता है और किसे जनता दिल्ली यहाँ पे एमपी बनाकर भेजने का काम करती है। इसके लिए तो हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी प्रभात और ऋषु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।